उत्तर प्रदेश के गोंडा में फिलहाल हम मौजूद हैं और आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं उस शिव मंदिर की जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग जो है वो एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो आइए मिलते हैं, चलते हैं। महाभारत काल में ये कहानी जो है इसका जिक्र होता है कि कहा जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास पर निकले थे तो बकासुर नाम का एक राक्षस था जिससे उनका विवाद हुआ था। दरअसल पांडव अलग अलग घरों में रहा करते थे, जाकर शरण लेते थे और जब एक परिवार के घर उन्होंने शरण ली तो ये पता लगा कि उस राक्षस के यहाँ जाने की बारी उसकी थी। भीम को ये बात पता लगी। भीम ने कहा कि देखिए हम आपके यहाँ पर मेहमान हैं, आपने हमें खिलाया पिलाया, हमारे परिवार को आपने रहने की जगह दी, तो लिहाजा आपकी जगह मैं चला जाता हूँ। इसके बाद भीम गए और भीम ने जाकर उस राक्षस से युद्ध लड़ा। युद्ध में भीम ने उससे परास्त किया, लेकिन परास्त करने के बाद भीम ने पश्चाताप में पूजा पाठ करने की सोची और उस दौर में यानी 5000 साल पहले यहाँ पर अगर इस जगह पर जब भीम आए थे तो ये जो मेरे पीछे शिवलिंग आप देख रहे हैं जो कई फीट नीचे भी है, जितना ऊपर नजर आ रहा है उसके नीचे भी है, ये बाकी सेक्शन तो बाद में बनाया गया है, उस दौरान ये निर्माण कराया गया। तो महाभारत काल की सी कहानी है और 5000 साल पहले ये मंदिर बनाया गया, लेकिन फिर ये मंदिर धीरे धीरे अपनी पहचान को खोता चला गया और ये शिवलिंग कहा जाता है कि यहाँ पर इन इलाकों में दब गया था। दौर बीते, सदियां बीती, दशक बीते, बहुत सारा वक्त बीत गया। उसके बाद ये कहा जाता है कि पृथ्वीनाथ सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जिनको सपना आया, उनकी ये जमीन थी और उन्हें ये सपना आया कि यहाँ पर एक शिवलिंग है। उन्होंने अपने सपने को हकीकत माना, यहाँ पर खुदाई करवाई गई और उसके बाद ये मंदिर जो है उसके दोबारा से निर्माण और जीर्णोद्वार काम जो है वो हो गया। पीछे हम आपको दिखा रहे हैं ये मंदिर पृथ्वीनाथ, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस मंदिर को दोबारा से खोजा था उनका नाम पृथ्वीनाथ सिंह था। तो पृथ्वीनाथ सिंह के नाम पर ही पृथ्वीनाथ मंदिर ये बना दिया। एक जान पहचान वाले व्यक्ति मिले जो रुद्राभिषेक करवा रहे थे। वैसे आपको दिखाएं कि इनका परिवार रुद्राभिषेक करवा रहा है। ये देखिए रुद्राभिषेक यहाँ चल रहा है। ये एक हमें मित्र मिले हैं, क्या नाम आपका? आदर्श सिंह। आदर्श सिंह का नाम है। इन्होंने हमें आते ही इशारा किया कि सर हम आपको जानते हैं। आदर्श, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? सर मैं रुद्राभिषेक करवाया था पूरे परिवार के साथ, रुद्राभिषेक करवाया था मम्मी पापा जी। तो कहाँ के रहने वाले? यहीं के लोकल रहने वाले? बहराइच, हमारा घर यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर दूर यहाँ क्यों आते हैं? तो हम लोग पापा की मान्यता यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पापा हर सोमवार यहाँ पे आते हैं सुबह जल चढ़वाने। तो बड़ी शानदार बात है कि हर सोमवार पर इस मंदिर को लेकर आस्था है और इस मंदिर का भीम जी से जुड़ा इतिहास जो है आप जानते हैं? पापा बताया करते थे लेकिन बचपन बताया करते भूल जाते हैं, लेकिन ये पता है कि बहुत ही पहले यहाँ पे। ठीक है, इतिहास हम बता देंगे। ये रुद्राभिषेक कर रहे थे, देखिए माथे पे लगा रखा है तिलक और इनसे मुलाकात करके हमें अच्छा लगा। उम्मीद आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। जहाँ शिव विराजमान है वहां पर भगवान भोलेनाथ के साथ आपको नंदी महाराज भी नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर नंदी महाराज जो है वो बड़ी खूबसूरती से विराजमान है और ये माना जाता है कि इनका मुख जो होता है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। इधर आइए, देखिए मैं दिखाया जाता हूँ आपको। ये नंदी महाराज का मुख देखिए और आपको सामने शिवलिंग नजर आ रहा है। तो वो एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग आपको वहां नजर आ रहा है, नंदी महाराज यहाँ नजर आ रहा है। और ये माना जाता है कि अगर आपको भगवान भोलेनाथ से कुछ मांगना है तो एक तरीका उसका ये भी है कि आप नंदी महाराज के कानों में आप कुछ बोल सकते हैं। तो मैं अपनी चीजें मांग लेता हूँ, आप दर्शन करते रहिए पीछे भगवान के भी और नंदी महाराज से हमारा समाज। तो देखिए नंदी महाराज मंदिर के प्रांगण को भी हम आपको दिखाते। देखिए पीछे यहाँ पर आपको ये बड़ा सा त्रिशूल नजर आ रहा है, 2 शेर आपको नजर आ रहे हैं, घंटियां जो है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो ये जो मंदिर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस मंदिर के एक बार प्रांगण भी हम आपको घुमा देते हैं। हालांकि यहाँ गर्मी बहुत है और आपको चलने में दोपहर के वक्त अगर आप आते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये मंदिर का प्रांगण है। अब इस मंदिर के प्रांगण की अगर हम बात करें तो देखिए खूबसूरत है, भगवा से ये लहरा रहा है और चारों तरफ से पूजा पाठ करने का कार्यक्रम। आज थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि आज कोई पूजा पाठ का दिन नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर भी लोग दूर दराज से आते हैं। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है और इस हिस्से में भी आपको छोटे से भगवान भोलेनाथ नजर आए। तो ये मंदिर कुल मिलाकर दूर से अगर हम दिखाएं तो ऊपर तक इसका कलश और अपनी खूबसूरती को यहाँ पर ये समेटे हुए। तो अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, जैसा हमने आपसे शुरुआत में कहा था, तो आइए यहाँ दर्शन कीजिए। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। दूर दराज से लोग आते हैं और मुझे लगा कि इस
तस्वीर से आपको भी हमें वाकिफ कराना चाहिए, भोलेनाथ के दर्शन करवाना चाहिए और पृथ्वीनाथ महाराज की कृपा जो है वो सब पर बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए जय हिंद, जय भारत। तो सावन का महीना ये है और फिलहाल हम जूनागढ़ में मौजूद है और मेरे पीछे जरा तस्वीर देखिए आप, ये भगवान भोलेनाथ आपको नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ऊपर अगर आप पहाड़ियों की बात की जाए तो ये पहाड़ियाँ जो हैं ये भी भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ प्रियंका यहाँ मौजूद है। प्रियंका जरा बताइए कि जो ये पीछे हमें ये पर्वत नजर आ रहा है, ये वाला, ये दरअसल क्या पर्वत है, क्या कहानी इसकी है? ये गिरनार है माता जी का। ओके। और ये आगे है शिव जी का मंदिर। तो ये वही पर्वत है जहाँ पर ये 10,000 सीढ़ियों का जिक्र किया था? 9,999। ओके, एक सीढ़ी शायद मैं ज्यादा बोल गया जी। ओके, तो ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और यहाँ पर आपको तमाम, ये देखिए, ये भोलेनाथ के भक्त जो हैं वो भी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। तमाम दुकानें जो हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। गिरनार, रुद्राक्ष, तमाम सामान जो मिलते हैं बादलों में है, देखो। ओके, तो ये बादलों की जो तस्वीर आपको नजर आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। कहानी सिर्फ इतनी है कि जो हमारे देवी देवता है वो हमेशा ऐसी जगहों पर जाकर बसे हैं जो बहुत खूबसूरत होती है। और क्योंकि जूनागढ़ में पहुंचा, मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का, मुझे लगा कि ये तस्वीर आपको दिखाएं, ये दृश्य आपको दिखाएं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, आकर्षित करती है। और अगर अगली बार आप जूनागढ़ आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। इस जगह से आप यकीन मानिए इसका जो सम्मोह है वो आपको खींच लाएगा। तो मेरी गुजारिश आपसे है, मुझे बहुत अच्छी लगी। रही बात 10,000 सीढ़ियों की, तो यहाँ पर अगले दिन यहाँ पर चढ़ाई होगी, उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल सावन के महीने में उम्मीद है इस दर्शन से आपको खुशी मिली होगी। जय हिंद, थैंक यू।